क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। परमागमस्य जीवम् निषिद्ध जात्यंध सिंदूरविधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्त मीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें स्यादवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। स्यादवाद जैन दर्शन की आत्मा है, जैन दर्शन का प्राण है। स्यादवाद है तो जैन दर्शन है, और स्यादवाद समाप्त तो जैन दर्शन समाप्त। जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में एक ही अंतर है, जैन दर्शन स्यादवादी हैं और अन्य दर्शन एकांतवादी हैं। यही एक बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम निहाल हो जाएंगे। जैन दर्शन का प्राण होते हुए भी स्यादवाद की चर्चा करने वाले और उसको समझने वाले लोग बहुत विरले हैं। स्यादवाद की बात बहुत कम की जाती है, और जितनी की जाती है वो भी कोई अच्छे से नहीं की जाती है। बहुत बार तो, कई बार तो लोग स्यादवाद की चर्चा भी ऐसे करते हैं कि उसमें से एकांतवाद ही निकलता है। मैंने ऐसी बहुत चर्चाएं सुनी है स्यादवाद के नाम पर कि जो स्यादवाद नहीं बल्कि एकांतवाद है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने जो सुना वो आपको बताता हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है और अशुद्ध नहीं है, ये अनेकांतवाद है। हम उनसे कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है और शुद्ध नहीं है, इसका नाम स्यादवाद है। लेकिन वो ऐसा नहीं घटाते, वो ऐसा घटाते हैं कि आत्मा शुद्ध है अशुद्ध नहीं है। अरे भाई, ये स्यादवाद नहीं हुआ, ये तो फिर एकांतवाद हो गया। कितने ही लोग कहते हैं कि आत्मा नित्य है अनित्य नहीं है, ये अनेकांतवाद हुआ, ये स्यादवाद हुआ। अरे भाई, ये अनेकांतवाद नहीं हुआ, ये तो फिर एकांतवाद हो गया। स्यादवाद ये होगा कि आत्मा नित्य है और आत्मा नित्य नहीं है। कितने ही लोग कहते हैं कि सिद्ध भगवान सुखी हैं और दुखी नहीं है, ये हुआ अनेकांतवाद। वे सुख का विलोम दुख समझते हैं। देखो, मैं एक बहुत
महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि हमको विलोम शब्द बनाना आना चाहिए, उसका विपक्ष, प्रतिपक्ष। हमने विलोम शब्द स्कूलों में जैसे पढ़े हैं, दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, वैसी वस्तु स्थिति नहीं है। ये विलोम नहीं है, ये विपक्ष नहीं होता है। सुख का विलोम दुख नहीं होता है, सुख का विलोम असुख होता है। मुक्त का उल्टा बद्ध नहीं होता है, मुक्त का उल्टा अमुक्त होता है। फिर अमुक्त का अर्थ बद्ध यहां निकल रहा है, ये एक अलग बात है। लेकिन मैंने एक दिन कहा था कि हमको विलोम भी सही से बनाने आने चाहिए, तभी हम स्यादवाद को ठीक से समझ पाएंगे। यदि सुख का उल्टा दुख हो तो जहां जहां सुख नहीं हो वहां वहां दुख होना चाहिए, लेकिन पुद्गल में ना सुख है ना दुख है। इसलिए सुख का उल्टा दुख नहीं है, सुख का उल्टा असुख है, दुख का उल्टा अदुख है। हमको चीजें स्यादवाद को समझना है तो ये बहुत जरूरी है। देखो, स्यादवाद का आविष्कार क्यों हुआ? स्यादवाद का आविष्कार सत्य का अनुसंधान करने के लिए हुआ है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मेरे जीवन का उद्देश्य एक ही है कि मैं सत्य को जानूं। सत्य को समझने से ही अज्ञान दूर होगा, सत्य को समझने से ही सारी समस्याएं समाप्त होंगी। असत्य के आश्रय से कार्य सिद्धि नहीं होगी। मैंने एक वाक्य और पिछली कक्षाओं में जोर देकर कहा था, जो मेरे चित्त में अभी तक बहुत गहराई से घूम रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, आप उस पर बहुत गहराई से विस्तार से चिंतन कीजिए। दुख का मूल कारण अज्ञान है। ये बात हम सबको जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक हमें न्याय शास्त्र, अनेकांतवाद, जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा, हमें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम किसी दूसरे धोखे में, दिलासे में रहेंगे तो हमको सत्य के दर्शन नहीं हो पाएंगे। आपको एक ही बात बहुत मजबूती से अपने हृदय में बिठानी है कि मेरे दुख का मूल कारण एक ही है, अज्ञान। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। ये जीव जैसा जानता है वैसा ही मानता है और फिर वैसा ही आचरण करता है। यदि ये अग्नि को अग्नि ना जाने तो विपरीत मान्यता होगी और फिर उसका आचरण भी विपरीत होगा और वो जलेगा। तो जलने का कारण वास्तव में उसका अग्नि के स्वभाव को नहीं जानना है। जैन दर्शन में ज्ञान पर बहुत जोर दिया है, समीचीन ज्ञान होना चाहिए। पहले में पहले सम्यक ज्ञान चाहिए। जैसा ज्यों का त्यों सर्द, जैसा वस्तु स्वरूप है, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात। ऐसा सत्य ज्ञान का हमारे जीवन में बहुत उत्साह जागना चाहिए। और ये सत्य का ज्ञान हमको कोई व्यक्ति करा देगा, कोई संप्रदाय करा देगा, कोई संस्था करा देगी, इस भरोसे में मत रहना। ये स्वयं करना पड़ेगा।
युक्ति से, परीक्षा से, अपनी कुशलता से करना पड़ेगा। और इसी के लिए ये स्यादवाद है, इसी में हमारा हित है। हमारा हित हमारे अज्ञान को दूर करने में है, हमारा हित हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, इसमें हमारा हित है। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना है। और ये स्यादवाद का आविष्कार सत्य का दर्शन कराने के लिए हुआ है। ये स्यादवाद ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो हमें सत्य का दर्शन करा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस स्यादवाद को सब लोग बहुत अच्छे से समझो, इसको समझने से कल्याण होगा। ये अमृत है, ये संजीवनी बूटी है। ये समझ में आया तो सब समझ में आएगा। देखो, एक वाक्य और सूत्र बोलता हूं, हर वाक्य अपूर्ण होता है। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो। हर वाक्य अपूर्ण होता है। देखो कितने 3-4 सूत्र वाक्य बोल दिए। स्यादवाद जैन दर्शन की आत्मा है। नंबर 2, अज्ञान ही दुख का मूल कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। जितने भी कारण हैं वो इसी के कारण हैं, इसलिए अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। विलोम बनाना सही से आना चाहिए। ये सब बातें जब हमारी समझ, स्यादवाद का आविष्कार सत्य का अनुसंधान करने के लिए हुआ है। और अभी एक सूत्र वाक्य और बोला, जितने भी वाक्य हैं सब अपूर्ण होते हैं, सब अपूर्ण होते हैं। यदि आपको पूर्ण ज्ञान करना है, यदि आपको पूरी वस्तु का ज्ञान करना है, तो उस वाक्य को अपूर्ण मानकर उसके पीछे छुपे हुए हिस्से को भी देखना पड़ेगा, जिसका वहां इशारा है स्यात् पद के द्वारा। जो अनुक्त है उस अनुक्त धर्म को भी देखना पड़ेगा, तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान हो। दिखाया जाना संभव नहीं है। जब सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं, चित्त दिखाते हैं तो पट रह जाता है, पुट दिखाते हैं तो चित्त रह, एक पक्ष दिखाते हैं तो दूसरा दिखाना उसी काल में संभव नहीं है। लेकिन आपको बताया तो जा रहा है ना कि देखो अब एक देख लिया, इसे याद रखना, अब हम दूसरा दिखा रहे हैं, अब दोनों को जोड़ लेना। श्रुत ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि वो क्रम क्रम से जानता हुआ भी सारी वस्तु को एक साथ जान ले। ये श्रुत ज्ञान में सामर्थ्य है। इसलिए ये एक बात समझ, जिंदगी में एक चाबी हाथ में ले लो। अभी मैं एक जगह स्वाध्याय के लिए बैठा था, मैंने वहां कहा कि देखो ये अपनी स्वाध्याय सभा में जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं ना, ये सब अपूर्ण है, एक देश है। अब इनको उल्टा करो, देखो रूह कांप जाएगी, घबरा जाओगे कि ये क्या है। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये क्या होगा? हमारी आदत नहीं है, हमें अपर पक्ष देखने की हमने आदत खो रखी है। हम एक पक्ष देखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। यदि पूरी बात देखनी है तो ये मानना पड़ेगा जितने भी वाक्य आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वे सब अधूरे हैं, आधे हैं, और उनको उल्टा भी करना पड़ेगा, तब जाके बात पूरी होगी। कैसी कैसी बातें हैं।
मैंने आपको स्याद्वाद प्रश्नोत्तर भी कल ग्रुप पर भेजे हैं, कैसे कैसे वाक्य। देखो, अगर मैं आपसे कहूं अग्नि ठंडी होती है, तो सब कहेंगे कि पागल हो गए हैं ये, अग्नि कहीं ठंडी होती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जो अग्नि त्रिशला माता ने 16 स्वप्नों में देखी थी, वो गर्म थी क्या? यदि गर्म होती तो वो जल जाती। स्वप्न में आई हुई अग्नि गर्म नहीं होती। टेलीविजन पर जो अग्नि दिखाई जा रही है वो गर्म है क्या? टेलीविजन की अग्नि यदि गर्म हो तो आग ना लग जाए। दीवार पर जो चित्र बना हुआ है वो अग्नि गर्म है क्या? मैं आपको बहुत मैटर ग्रुप पर भेज रहा हूं। कौआ काला होता है, क्या कौआ काला होता है? मैं कहूं कौआ काला नहीं होता है तो कोई कहेगा ये पागल हो गए। लेकिन ये वस्तु स्वरूप है। अगर आपको कौआ केवल पंखों की अपेक्षा से काला होता है, पित्त की अपेक्षा से पीला होता है, रुधिर की अपेक्षा से लाल होता है, हड्डियों की अपेक्षा सफेद होता है, नस की अपेक्षा से नीला होता है, कौआ तो पंचवर्णी होता है। पंचवर्णी कौए को केवल काला कहना एकांतवाद है। कौए को पंचवर्णी कहना वो अनेकांतवाद है। कैसी गजब गजब की विवक्षाएं हैं, कैसी अद्भुत अद्भुत विवक्षाएं हैं। मैं तो इन विवक्षाओं को देख देख करके ताजुब। गंगा में पानी नहीं है। कौन सी गंगा में? चित्र की गंगा में। चित्र की गंगा में स्नान नहीं किया जा सकता। जो चित्र में वृक्ष है, कल्प वृक्ष भी कुछ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि वो चित्रात्मक है। जो चित्र नए से है, कोई बात चित्र, मैं कोई बात मैं बोलूं सीता का मुख चंद्रमा है, तो चंद्रमा है वो। अरे वो उपमा नए से, अनंत नए होते हैं, अनंत विवक्षाएं होती है। और जो बात जिस अपेक्षा से कही गई हो उसे उस अपेक्षा से स्वीकार करना चाहिए। मैं कहूं कि आत्मा नित्यानित्य नहीं है। देखो, अब मैं एक खतरनाक वाक्य बोल रहा हूं। आत्मा नित्यानित्य तो स्याद्वाद हो गया, अब तो हमने दोनों मिला दिए महाराज। आत्मा नित्यानित्य नहीं है, ये वाक्य सही है कि आप अपेक्षा बताओ। जिस अपेक्षा से कहा गया होता है उस अपेक्षा से सही होता है, और अन्य विवक्षाओं से वही वाक्य गलत होता है। एक ही वाक्य, जो वाक्य जिस अपेक्षा से कहा गया हो वो वाक्य उस अपेक्षा से सही होता है और बाकी अपेक्षाओं से मिथ्या होता है। आत्मा नित्यानित्य है, ये कथन प्रमाण की अपेक्षा से सत्य है, लेकिन द्रव्य नय से सत्य नहीं है, पर्याय नय से सत्य नहीं है। द्रव्य नय से आत्मा नित्य ही है, पर्याय नय से आत्मा अनित्य ही है। पर्याय नय कहेगा आपने आत्मा को नित्यानित्य बोला, गलत है। पर्याय नय की अपेक्षा गलत है। ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी अद्भुत होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए कब क्या कहा जा रहा है, किस अपेक्षा कहा जा रहा है। मैं कहूं वृक्ष दो तरह के होते हैं, जीव और अजीव, तो आप कहेंगे ये क्या बोला। लेकिन जो अर्थात्मक वृक्ष हैं वे जीव हैं, और जो चित्रात्मक वृक्ष हैं वे अजीव है। जो
मेरी मुट्ठी में शेर है, मेरी मुट्ठी में शेर है माने सिंह मेरी मुट्ठी में, मैंने सिंह की एक खिलौना ले रखा है और मैं कह रहा हूं कि सिंह मेरी मुट्ठी में है। खिलौने माने वो मूर्ति वाला सोने का शेर, शेर है या नहीं है? सप्तभंग में उत्तर देना होगा। ये सप्तभंगी एक बहुत बड़ा महान आविष्कार है और ये आपको समस्त आग्रहों से, समस्त संप्रदायों से ऊपर उठाकर ईमानदारी से सत्य का दर्शन कराता है। बहुत अच्छा सिद्धांत। ये कहता है आपको अपने वश में नहीं करता है, आपको मुक्त करता है, आपको बताता है कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसा ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। मैं तो भैया डूबा हुआ हूं इसमें, इस समय मेरा बहुत अधिक इसमें मन लग रहा है। यही लिख रहा हूँ, यही पढ़ रहा हूँ। कितनी किताबें यहाँ हैं, धवला पढ़ता हूँ, जय धवला पढ़ता हूँ, स्यादवाद मंजरी पढ़ता हूँ, क्या क्या पढ़ रहा हूँ। मेरे चित्त में स्यादवाद के सिवाय इस समय कुछ नहीं चल रहा है और बहुत गहराई से मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। और मुझे जो अमृत प्राप्त हो रहा है उसे मैं बिना किसी आग्रह दुराग्रह, बिना किसी पक्षपात, मुझे किसी से पक्ष नहीं है। मैं आपको बहुत साफ मन से कह रहा हूं, आप इसे किसी झंझट में मत ले जाना कि ये इस संस्था की तरफ से बोल रहे हैं, इस धर्म की तरफ से बोल रहे हैं, इस मत की तरफ से बोल रहे हैं। मैं किसी मत की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं वस्तु के स्वरूप की को देख करके जो मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आपको दिखा रहा हूं। और आप भी, ये जीवन अपना अमूल्य जीवन है, हम किसी के चक्कर में नहीं है, हम वस्तु के स्वरूप को समझेंगे तो जैसी वस्तु है, सूरज को सूरज जानकर सुखी हुआ जा सकता है, कौवे को कौवा जानो, कोयल को कोयल जानो, जो चीज जैसी, लकड़ी को लकड़ी जानो, लोहे को लोहा जानो। अगर लकड़ी को लोहा जानोगे तो आचरण अन्यथा होगा, लोहे को लकड़ी जानोगे तो आचरण अन्यथा होगा। आप आटे की रोटी को ही खाने वाली रोटी समझो, मिट्टी की रोटी खाने की रोटी नहीं होती है, खिलौने वाली रोटी खाई नहीं जाती है। ये सब जब हम समझेंगे तो हमको सत्य के दर्शन होंगे और यही जैन दर्शन है। किसी भी तीर्थंकर ने हमें अपने से नहीं बांधा, उन्होंने तो कहा तुम वस्तु साओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव दर्शन है। ऐसे आप सब लोग, मैं बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे मन से सबको कहना चाहता हूं, बिल्कुल पक्षातिक्रांत हो जाओ, निष्पक्ष हो जाओ, किसी के पक्ष में मत रहो। हमारा भला बुरा हमारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। अगर हम गलत मान, किसी के कहने से मानेंगे तो कोई दूसरा काम आने वाला नहीं है। हमें समझ में आएगा तभी हमको बहुत फायदा होगा। ऐसी ये बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और उसमें पिछली बार हमने प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की चर्चा चल रही थी कि इसमें क्या अंतर है। तो वो भी मैंने जगह जगह से, कई जगह से पढ़ा और पढ़ करके फिर से मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। जो मैंने पिछली बार कहा था वही बात है कि देखो क्या प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी में की जो चर्चा आती है उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है। मैं आपको आज एक अकलंक आचार्य का वाक्य, राजवार्तिक ग्रंथ है, राजवार्तिक आचार्य अकलंक का तत्वार्थ सूत्र की टीका है। इस तत्वार्थ सूत्र की टीका में चौथे अध्याय के अंत में इन्होंने सप्तभंगी का बहुत बढ़िया वर्णन किया है। बहुत
चौथे अध्याय का जब 42वां सूत्र पूरा हो गया, उसके बाद में सप्तभंगी का सुंदर वर्णन आया है। और वहां एक बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि देखो, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी में क्या अंतर है। तो कहा सकलादेश प्रमाण सप्तभंगी है और विकलादेश नए सप्तभंगी है। तो क्या फर्क होता है महाराज इन दोनों में? तो वो कह रहे हैं कि देखो, कथन दो प्रकार से होता है, एक क्रमिक और दूसरा योग पद्य, तीसरा कोई प्रकार नहीं है। कथन दो ही प्रकार से होता है, एक क्रम से और दूसरा युगपद, तीसरा कोई तरीका नहीं है। जब क्रम से होता है तो वो नए सप्तभंगी है, जब युगपत होता है तो वो प्रमाण सप्तभंगी है, जब युगपत होता है तो उसे सकलादेश कहते हैं, जब क्रम से होता है तो उसे विकलादेश कहते हैं। और देखो कितनी एक बहुत अच्छा शब्द आया कि जब अस्तित्व आदि अनेक धर्म कालादि की अपेक्षा भिन्न भिन्न विवक्षित होते हैं, उस समय एक शब्द में अनेक अर्थों की प्रतिपादन की शक्ति न होने से क्रम से प्रतिपादन होता है, इसे विकलादेश कहते हैं। परंतु जब उन्हीं अस्तित्वादी धर्मों की कालादि की दृष्टि से अभेद विवक्षा होती है, तब एक शब्द के द्वारा एक धर्म मुखेन तादात्म्य रूप से एकत्व को प्राप्त सभी धर्मों का अखंड भाव से युगपत कथन होता है, इसे सकलादेश कहते हैं, इसे प्रमाण सप्तभंगी कहते हैं। विकलादेश नए रूप है, सकलादेश प्रमाण रूप है। और एक पंक्ति और सुनकर फिर मैं मेरी दूसरी बात कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी एक पंक्ति, एक गुण रूप से संपूर्ण वस्तु धर्मों का अखंड भाव से ग्रहण करना वो प्रमाण सप्तभंगी है। जिस समय एक अभिन्न वस्तु अखंड रूप से विवक्षित होती है, उस समय वह अस्तित्वादी धर्मों का अभेद वृत्ति या अभेदोपचार करके पूरी की पूरी एक शब्द से कही जाती है, यही सकलादेश है। ये लाइन फिर से सुन लो आप, क्योंकि यही है असली बात कि देखो, जब एक धर्म में अभेद वृत्ति से, जब एक धर्म में अभेद वृत्ति से या अभेदोपचार से पूरी वस्तु एक शब्द से कही जाए तो वो सकलादेश है, और जब एक शब्द से एक धर्म कहा जाए तो वो नए सप्तभंगी है। देखो क्या हुआ, क्या वो बात है, मैं फिर से बोल देता हूँ। पिछली बार हालांकि मैंने बोला था कि जब हम किसी भी चीज का नाम रखते हैं तो एक धर्म के कारण रखते हैं। जैसे मैं जीव हूं, तो जीव क्यों हूं मैं? क्योंकि मेरे में जीवत्व गुण है। मैं ज्ञायक क्यों हूं? क्योंकि मेरे में ज्ञान गुण है। मैं सत क्यों हूं? क्योंकि मेरे में अस्तित्व गुण है। मैं द्रव्य क्यों हूं? क्योंकि मेरे में द्रव्यत्व गुण है। मैं वस्तु क्यों हूं? क्योंकि मेरे में वस्तुत्व गुण है। वस्तुत्व गुण की वजह से मेरा नाम वस्तु है, द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा से मेरा नाम द्रव्य है, प्रमेयत्व गुण की अपेक्षा से मेरा नाम प्रमेय है। तो जब एक गुण से पूरा गुण ही ग्रहण किया जाए तो वो प्रमाण सप्तभंगी है। अभेद वृत्ति से जब पूरी वस्तु ग्रहण की जाती है, और जब वो एक गुण ग्रहण किया जाता है, अन्य गुणों को गौण कर दिया जाता है, तो वो नए सप्तभंगी होती है। ये इसका मतलब है। इसको और ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी पर आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है।
तब ये सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। कठिन कुछ नहीं है। मेरे को किसी ने कहा कि प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी का अंतर समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम धैर्य रखो, चिंता मत करो, आज नहीं कल आए, घबराओ नहीं। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो टाइम इज द ग्रेट हीलर। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आज नहीं कल समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना ही है। और कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। शांति से पढ़ते जाओ, समझते जाओ, आगे बढ़ो, देखते हैं, आएगा, समझ में आएगा, घबराना नहीं। सप्तभंगी के बारे में एक बात और कहकर मैं आप्त मीमांसा पर आता हूं। वहां पर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी वहां कहाँ लिखी है। हमने आप्त मीमांसा में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो ये बात मैं इधर उधर खोजता फिर रहा हूं वो वहीं लिखी थी। अब मुझे दिखी, तब नहीं दिखी। ये भी कमाल की बात है। जब सब जगह मिल गई, मैं खोज रहा था, मेरे को मैंने जय धवला पढ़ा 60-70 पेज के, यहाँ होगा, वहां भी नहीं मिला। फिर मैंने सोचा क्या करूं। और जब यहाँ मिल गया तो बाद में मैंने आप्त मीमांसा पढ़ा तो वहां भी दिख गया मुझे। अरे मैंने कहा ये तो साफ साफ तो आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो संदेश जी, 22वीं कारिका दिखा सकते हो तो दिखाओ। हमने 22वीं कारिका पढ़ी थी। आप देखो उसमें बिल्कुल ये बात जो मैंने अभी आपको राजवार्तिक में पढ़ के सुनाई है, ये वहां ऐसे की ऐसे लिखी हुई है। देखो 22वीं कारिका, देखो कितनी बढ़िया कारिका है। हमने पिछली बार पढ़ी थी, इसको जरा ध्यान देना अच्छे से। बहुत अच्छी कारिका है, बहुत बढ़िया कारिका है। धर्मे धर्मेण्य एवार्थो धर्मिणो नंत धर्मणः अंगित्वेन तमान्तस्य शेषान्तानां तदंगता। देखो अर्थ समझो इसका एकदम। धर्मे धर्मे अन्य एवार्थो, जब एक एक धर्म को गिनते हैं तो सबका अर्थ अलग अलग होता है। धर्मे धर्मे अन्य एव अर्थो, ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, चारित्र अलग है, अस्तित्व अलग है, नास्तित्व अलग है, एकत्व अलग है, अनेकत्व अलग है, भेद अलग है, अभेद अलग है। हर धर्म का अर्थ अलग है। जो अर्थ अस्तित्व का है वो अर्थ नास्तित्व का नहीं है। जो अर्थ भेद का है वो अभेद का नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया है। इस कारिका को थोड़ा ठंडे दिमाग से लगा लो। धर्मे धर्मेन्य एवार्थो, एक वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं लेकिन हर धर्म का अलग अलग अर्थ है। सबका अलग अलग अर्थ है, एक अर्थ नहीं है। धर्मे धर्मेन्य एवार्थो धर्मिणो नंत धर्मणः। धर्मी, धर्मी माने धर्मी माने धर्मों का आधार, धर्मों का स्वामी। देखो ये ई लगा देते हैं ना तो उसका अर्थ हो जाता है स्वामी वाला। जैसे क्रोधी, क्रोध वाला, ज्ञानी, ज्ञान वाला, मानी, मान वाला। धर्मी, धर्मी माने धर्म वाला, धर्मी माने धर्म वाला। वस्तु, पदार्थ, एक वस्तु, एक पदार्थ, अनंत धर्मणा, एक वस्तु में, एक धर्मी में अनंत धर्म रहते हैं और सब धर्म का अलग अलग मीनिंग है। कोई ऐसा नहीं है जो अर्थ अस्तित्व धर्म का है वही अर्थ नास्तित्व धर्म का नहीं है। धर्मे धर्मेन्य एवार्थो धर्मिणो नंत धर्मणः। लेकिन नीचे की लाइन अब गजब की है। अंगित्वेन तमान्तस्य, अंगित्वे, अंगी बनाने पर, अन्यतम, अन्यतम माने किसी एक को। वस्तु में कितने धर्म हैं? अनंत। और उन अनंत का सबका मतलब अलग अलग है। लेकिन यदि उनमें से किसी एक को अंगी बना लिया जाए, अंगी, अंगी
अंगी माने पूर्ण वस्तु। यदि किसी एक को, हमने कहा ज्ञान, ज्ञान शब्द के दो अर्थ है। ज्ञान शब्द का एक अर्थ धर्म है, एक अर्थ धर्मी है। ज्ञान माने ज्ञान वाला, आत्मा को भी ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान माने ज्ञान नामक धर्म को भी कहते हैं। उसमें से जब किसी एक को हम अंगी बना लेते हैं, देखो अंगित्वे, अंगी बनाने पर, अन्यतम माने किसी एक को, अन्यतम माने उनमें से किसी एक को, अंतस्य, अंत माने धर्म, जब हम किसी एक धर्म को अंगी बना लेते हैं तो शेषांता नाम तदंगता, तो बाकी के जो बचे हुए धर्म हैं वे सब उसके अंग रह जाते हैं। ये कोई पूछे आप्त मीमांसा में प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी की बात कहाँ आई है, तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ आई है, धर्मे धर्मेण्येवार्थो धर्मिणोऽनंत धर्मणः अंगित्वेन्यतमान्तस्य शेषांतानां तदंगता। बहुत ही बढ़िया है। एक धर्मी में अनंत धर्म रहते हैं और सभी धर्मों का अलग अलग मीनिंग है, सबका अर्थ अलग अलग है, लेकिन ऐसा प्रयोग होता है कि एक को अंगी बना लिया जाता है। एक घर में 4 बेटे हैं, तो जब जिसकी शादी होती है वो वर होता है और बाकी के बाराती होते हैं। दूसरे की शादी होती है तो दूसरा वर बन जाता है और वो जो पहले वर था वही बाराती बन जाता है। एक ही व्यक्ति ऐसे पार्ट, क्लास में 10 बच्चे हैं, एक पढ़ाता है, 9 पढ़ते हैं, तो जो पढ़ाता है वो उस समय अध्यापक बन जाता है, बाकी के उस समय छात्र बन जाते हैं। ये विलास है, ये लीला है। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि पूरी वस्तु को कह सके। पूरी देखो, मैंने सिक्के के 2 पहलू बोले, अरे वस्तु के तो अनंत पहलू है। वस्तु किसी के तो 2 पहलू है। कोई तिकोनी वस्तु होती है तो तिकोनी 3 डायमेंशन होती है, तो 30, कोई 4 डायमेंशन होती है, कोई 5 डायमेंशन, लेकिन ये वस्तु तो अनंत डायमेंशन वाली है। तो इसको स्यादवाद से ही जाना जा सकता है, ये उनका कहने का मतलब है। तो ये 22वीं कारिका है और 23वीं कारिका भी पढ़ते हैं। एकानेक विकल्पादौ उत्तरत्रापि योजयेत् प्रक्रियां भंगिनी में नाम नयैर्नय विशारदः। एकानेक विकल्पादौ, एक अनेक आदि विकल्पों में भी, उत्तरत्रापि जो कि आगे आने वाले हैं, उत्तरत्र, उत्तर माने बाद में। अभी ये 23वीं कारिका पर आप्तमीमांसा का प्रथम परिच्छेद पूर्ण हो रहा है और 24वीं कारिका से दूसरा परिच्छेद शुरू हो रहा है। तो ये 23वीं कारिका अंतिम कारिका है पहले परिच्छेद की। तो वो ये कह रहे हैं कि एक अनेक आदि विकल्प जो आगे आने वाले हैं उन पर भी योजयेत, घटित कर लेना चाहिए, प्रक्रियाम भंगिनीम, इस भंगिनी प्रक्रिया को, इस सप्तभंगी प्रक्रिया को नयही, अलग अलग नयों के द्वारा, नय विशारद, नय विशारद बन जाओ। देखो, स्यादवाद का एक दूसरा नाम है नयवाद। स्यादवाद के नाम भी याद रखो। स्यादवाद के क्या क्या नाम हैं, तो और तो जो भी है, सापेक्षवाद, अपेक्षावाद, ये भी इसी के नाम है। स्यादवाद तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम शास्त्रों में जो मिलता है वो है नयवाद। स्यादवाद का दूसरा नाम है नयवाद।
नयवाद का मतलब ये है, मुझे तो नय चक्र की एक गाथा बहुत अच्छी लगती है। नत्थि नये हि विहूणम सुत्तम अथो वजिणवर मदम्मी तोर्णयवादे निपुणा मुनिनो सिद्धंति आहोदी। सूत्र अर्थ में कहीं एक अक्षर भी नयवाद के बिना नहीं, हर वाक्य किसी नय से है, और उस नय को जो पहचानेगा वही ज्ञानी बनेगा, वही सिद्धांतज्ञ बनेगा, और जो उस विवक्षा को नहीं पकड़ पाएगा वो ज्ञानी नहीं बन सकेगा। नय लगाना, नय विशारद बनो। जिनवाणी जैन दर्शन बार बार ये बात कहता है कि नय विशारद, नय विशार, शारदा माने सरस्वती, माने जो ज्ञानी, ज्ञान, नय का विशेषज्ञ, विशारद माने विशेषज्ञ, नय के विशेषज्ञ बनो। और नय लगा लगा कर, जैसी हमने यहाँ पर भाव और अभाव में सप्तभंगी घटित की है, ऐसे ही आप आगे भी घटित कर लेना। 7 भंग हैं। देखो अब ये 7 भंग भी तसल्ली से सब लोग सोचो, समझो, पढ़ो। 7 भंग अलग अलग है, ये याद रखना। ये जो 2 से मिलकर बन रहे हैं वे भी 2 भंग नहीं है, सब अलग अलग है। कोई भी चीज है उसको समझने के लिए 7 उसके पूर्ण उत्तर हैं। और आप 10-5 जगह 10 थोड़ी प्रैक्टिस अपनी कॉपी में, पेपर में करो, तब जाकर के आपको 7 भंग लगेंगे। मैंने खुद कितने सारे कागज मैंने भर रखे हैं, बहुत चीजों पे प्रैक्टिस कर करके देख रहा हूं, 7 भंग लगा के देखता हूं। देखो अब आज मैंने सुबह मंदिर में सोचा, मैंने कहा ये जो भगवान की प्रतिमा है ये भगवान है या नहीं। भगवान, मंदिर में भगवान की प्रतिमा है, वो भगवान है या नहीं, इस पर सप्तभंगी लगेगी। एक स्यादवाद तो केवल इतने में बन जाता है कि है भी नहीं भी, लेकिन आप इसको है ना सप्तभंग में घटित करो। मंदिर में होने वाली प्रतिमा, मंदिर में रखी हुई प्रतिमा, वो भगवान है या नहीं। पहला भंग कहेगा है, दूसरा भंग कहेगा नहीं है, तीसरा भंग कहेगा है भी नहीं भी है, चौथा भंग कहेगा हम उत्तर नहीं दे सकते, अवक्तव्य है। 5वां भंग क्या कहेगा, सत भी अवक्तव्य है। अब देखो 5वें भंग में क्या चक्कर पड़ रहा है। अब ये 5वां, 6वां, 7वां भंग अभी हम लोगों ने ज्यादा क्लियर, बहुत लोगों को नहीं होता है, उसको भी क्लियर करना जरूरी है। 5वां भंग क्या कह रहा है, अब बोलो ये प्रतिमा क्या है, ये पाषाण है या भगवान है। ये प्रतिमा पाषाण है या भगवान है, तो वो क्या बताए। तो वो एक पहला भंग कहेगा कि पाषाण है, दूसरा कहेगा भगवान है, तीसरा कहेगा पाषाण भी है भगवान भी है, चौथा कहेगा अवक्तव्य है, 5वां कहेगा अब मैं पाषाण भी कैसे बोलूं, वो पूरी तरह पाषाण भी नहीं है, पाषाण भी अवक्तव्य हो गया, तो भगवान बोल दो। नहीं, भगवान भी अवक्तव्य है, तो फिर पाषाण और भगवान दोनों बोल दो कि नहीं, पाषाण और भगवान दोनों अवक्तव्य है। इसको समझना जरा सा, बहुत अच्छा उदाहरण है। मैंने आज सुबह ही बहुत दिमाग लगाया तो मुझे लगा ये सही बैठा एकदम, चीज को पूरी को समझना। और ये जो 5वां भंग है ये 2 से मिलकर जरूर बना है, लेकिन 2 नहीं है, एक है। त्रिफला केस, त्रिफला चूर्ण 3 से मिलकर बना है, लेकिन वो 3 नहीं है, वो एक है। कोई कहे मैं अलग अलग खा लूंगा, हरड़ बहेड़ा आंवला, नहीं, वो त्रिफला एक भिन्न भिन्न कोटि की चीज बनी है, अलग धर्म है, वो वही धर्म नहीं है। मिलकर बनने पर भी वो मिला नहीं है।
देखो, सगाई हुई है, शादी नहीं हुई, अब वो पत्नी है कि नहीं है? जिस कन्या से सगाई हुई है वो कन्या पत्नी है या नहीं है? 7 भंग घटित होंगे। एक पहले तो कह देगा हाँ है, सगाई हुई है तो पत्नी तो है मेरी। फिर कोई कहेगा तेरी पत्नी है वो? बोले नहीं सर, नो सर, नो सर, अभी नहीं है सर, जब तक शादी नहीं होगी तब तक नहीं है सर। तो नहीं है, नहीं है वो? नहीं सर, वो है भी और नहीं भी है। अरे क्या बोल रहे हो तुम, पहले कहा था है, फिर बोला नहीं है, अब कह रहे हो है भी नहीं भी, क्या है मामला? सही सही बोलो, एकदम सही। बोले सर एकदम सही तो मैं कह ही नहीं सकता, क्या बात है। अच्छा चलो चलो, तुम नहीं ऐसे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, अवक्तव्य। अब तुम ये बताओ, वो जो तुमने सबसे पहले कहा था कि है, वो तो कह सकते हो ना, उसको कह दो अब कि वो है, बोलो बोलो, अब बोलो। सर आपने हालत ऐसे बना दी है कि अब मैं है भी नहीं कह सकता, है भी अवक्तव्य हो गया। तो नहीं है बोलो, कि वो नहीं है भी अवक्तव्य हो गया। अब तो अब वो मेरी पत्नी है, ये भी अवक्तव्य है, और वो मेरी पत्नी नहीं है, ये भी अवक्तव्य है। तो दोनों कह दो ना। दो कह रहे थे तुम, है भी नहीं भी है, कि नहीं वो है भी नहीं भी, ये भी अवक्तव्य है। 7 भंग कैसे घटित होंगे? देखो मैंने 2 उदाहरण दिए, आपको और उदाहरण दे सकता हूँ। कौआ काला है, इस पर 7 भंग घट। आप 10-20 प्रयोग अपनी कॉपी में करो 7 भंग घटित करके, तब आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलो ठीक है, अब हमारा प्रथम परिच्छेद पूरा हुआ और 10-12 मिनट बचे हैं। अब आप लोग सुनाओ कुछ अच्छी अच्छी बातें, क्या स्यादवाद की बातें निकल रही है। चर्चा करो शांति से, शांति से समझो इस विषय को। देखो, विलोम बनाना सही आना चाहिए, नहीं तो स्यादवाद नहीं बनेगा। एक बात। नंबर 2, ये बात समझना जरूरी है कि दुख का मूल कारण अज्ञान ही है और कोई कारण नहीं है। उसके बिना हम न्याय शास्त्र नहीं पढ़ सकेंगे, ये बहुत जरूरी है। ऐसी कुछ बातें समझना जरूरी है। चलिए अब बोलिए संदेश जी, देखो भैया। शिरीष जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। मेरा मेरा प्रश्न वही है, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे दिया था। हाँ बताओ। कि जैसे प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी, तो हाँ। नय सप्तभंगी जो है उसमें जो नय है वस्तु के एक अंश को ग्रहण कर रहा है, और प्रमाण में जो सप्तभंगी में हम जो है पूरी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा कहो, जरा सा करेक्शन करो। हाँ जी। एक धर्म को मुख्य बनाकर ग्रहण कर रहे, एक कोई ग्रहण कर रहे नहीं। देखो यदि एक कोई ग्रहण करेगा तो बात ही खराब हो जाए, बाकी को छोड़ नहीं रहा, बाकी को गौण कर, एक को मुख्य रूप से ग्रहण कर रहे। जी अब बोलिए। तो अब हम अगर नय सप्तभंगी का उदाहरण देखें तो हाँ। जैसे आत्मा हम बोले कि निश्चय नय से शुद्ध है, या फिर हाँ। हम बोले साक्षात शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से केवल ज्ञानमयी आत्मा है। ठीक है। हाँ। एक तो पक्ष ये हो गया कि वो साक्षात शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से केवल ज्ञानमयी आत्मा है, केवल ज्ञानमयी ही है। और दूसरे जो नय है जैसे अशुद्ध निश्चय वगैरह, उसकी अपेक्षा से केवल ज्ञानमयी आत्मा नहीं है। देखो बड़ा वाक्य मत बनाओ, मेरी सलाह करो तो, हम तो अभी नर्सरी क्लास के हैं अपन। बड़े वाक्य मत बनाओ, छोटा वाक्य बनाओ। जैसे स्यात जीवः अस्ति, छोटा सा वाक्य बनाओ। स्यात घटः, कोई नहीं, स्यात द्रव्यम अस्ति, ऐसे छोटे छोटे वाक्य बनाओ। और पहले अपन इन छोटों पर लगाना सीख जाएंगे, बाद में बड़ों पे लगा लेंगे। अब देखो समझ लो, स्यात जीवः अस्ति,
अब इसमें जीव शब्द का दो अर्थ होता है, एक जीव नामक गुण और एक जीव नामक गुणी। एक बार जीव शब्द का अर्थ है धर्म, जीवत्व नामक धर्म, और एक बार अर्थ है जीव शब्द का जीव नामक धर्मी। जब धर्म अर्थ होगा तो वो नए सप्तभंगी है, जब धर्मी अर्थ होगा तो वो प्रमाण सप्तभंगी है। आप एक शब्द याद रखो ना अकलंकाचार्य का, अभेद वृत्ति प्रमाण सप्तभंगी है, भेद वृत्ति नए सप्त। जीव शब्द के साथ बाकी के अनंत गुण यदि अभेद रूप से लेकर जीव धर्मी को विषय बना लिया, प्रमाण सप्तभंगी, सकलादेश हो गया, तो वो प्रमाण सप्तभंगी हो जाएगा। और यदि उसने अभेद वृत्ति नहीं की, वो कहने लगा मैं कुछ नहीं जान, मैं जीवत्व, दूसरे धर्म मत आओ, यहाँ अस्तित्व तुम दूर चलो, वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व इन पर अलग लगाओ। जब वो अपना घर अलग, अपनी रसोई अलग बनाएगा तो वो नए सप्तभंगी होगी। ये बात है, सिंपल। मुझे अब थोड़ा सरल मुझे हुआ है तो हाँ। अब इसमें पंडित जी अगर हम नास्ति की तरह से लगाएं, अस्ति में तो हो गया स्यात् जीव है, नास्ति में हुआ स्यात् जीव नहीं है, ठीक है जी। अब स्यात् जीव नहीं है, इसमें दोनों अपेक्षा से, धर्म की अपेक्षा से और धर्मी की अपेक्षा से, न्याय की अपेक्षा से, प्रमाण की अपेक्षा से, जब उसे स्यात् जीव नहीं है तो उसका क्या अर्थ बैठेगा, कैसे उसे लगाएंगे? वहां भी ऐसा ही बैठेगा। जीव शब्द का अर्थ यदि जीवत्व नामक धर्म है तो वो नए सप्तभंगी है, और यदि वो पूरी की पूरी धर्मी है तो वो प्रमाण सप्तभंगी है। तो प्रमाण सप्तभंगी में हम कहेंगे से फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो तो हाँ जी, तो प्रमाण सप्तभंगी का फर्क है। प्रमाण सप्तभंगी में हम कहेंगे कि जीव जो है पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है। और जब हम नए सप्तभंगी की अपेक्षा से लेंगे तो हम बोलेंगे कि वो जीवत्व गुण की ही बात कर रहे हैं, बाकी गुणों में जो है जीव नहीं है, अस्तित्व में जीव नहीं है, वस्तुत्व में जीव नहीं है, या कहीं पर भी जीव नहीं है। बिल्कुल 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 एकदम ठीक है पंडित जी, समझ में आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बोलिए शैलेश जी, दीपाली जी, सुधा जी, अशोका जी, दिनेश जी, कितने लोग, सब लोग भैया देखो क्या, उज्ज्वला जी दुबई से हेलो, कोकिला बहन वेरी गुड, सब नवीन जी, क्या सब लोग लगे हैं, देखो बहुत अच्छा भैया। कहीं भी कुछ लग रहा हो तो आप लोग बोलने में संकोच मत करना, और बहुत ईमानदारी से वैज्ञानिक बन के पढ़ो, चिंता नहीं करो, डरना नहीं किसी से कुछ भी। ये बार बार सुनना पड़ेगा इसको। हाँ, थोड़ा बार बार सुनना पड़ेगा, एक ही बार में नहीं आने वाला है। हाँ, आ भी सकता है किसी को, लेकिन हाँ बराबर बराबर बराबर, किसी को आ भी सकता है, और थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा बार बार। अब जैसे मैं तो डूबा हुआ हूँ इस समय, मेरी हालत मैं ही जानता हूँ, मुझे कितना वो लगा पड़ा है, मैं तो कितने तो कागज है, कितने क्या, बार बार लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। फायदा हमको हो रहा है, ताजा ताजा माल मिलता है। सवेरे का उदाहरण हो गया, अभी दोपहर में मिल गया नाश्ते में। हाँ वो भगवान पे आपने घटा दिया, एकदम शब्दबंदी परफेक्ट आ गया, मतलब उसका नहीं, मैंने सत्य हाथ में आ गया। हाँ, मैं दर्शन कर रहा था तो मैंने कहा ये पाषाण है कि भगवान है, तो मैंने कहा इसका सही उत्तर है स्यादवाद से, सही उत्तर है सप्तभंगवाद से। और मुझे ये पांचवें छठवें भंग को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे थे, वो एकदम समझ में आ गए। फिर मैंने कहा ऐसा ही कुछ और ढूंढो, तो मैंने कहा जो जिसकी सगाई हुई वो कन्या पत्नी है कि नहीं है, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे करके बैठेगा ये चीज, हर चीज में बैठेगा बैठेगा, और वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य। स्यादवाद का एक ही प्रयोजन है, कोई किसी की हार जीत के लिए स्यादवाद नहीं है। स्यादवाद सिर्फ इसलिए है कि वस्तु का स्वरूप जटिल है ना भाई, वस्तु के स्वरूप में अनंत धर्म बैठे हुए हैं, और हमारी शक्ति, हमारी वाणी उसको पूरा कह नहीं पाती है। और जब
तो या तो मौन हो जाओ। अब उसको समझना है, समझाना है। गुरु समझाते हैं तो एक एक पक्ष समझाते हैं, और यदि कोई एक ही पक्ष को पकड़ लेगा तो उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये स्यादवाद बताता है कि आप उसको शांति से, जब भी कोई कथन कहा जाए, एक मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगा, किसी दिन प्रयोग करके देखना। मैं पूरा प्रवचन मंडप में बैठा था और जितने वाक्य लिखे थे उन सबको मैंने उल्टा कर डाला। मैंने कहा इन सबको खंडन करो। लेकिन जब उनका विपक्ष सोचा तो मुझे बहुत आनंद आया। पक्षातिक्रांत होने पर ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनादि काल से एक पक्ष है, जिनवाणी हमारे सामने दूसरा पक्ष रखती है, तब हमको उस दूसरे पक्ष की तरफ झुकाव हो जाता है। लेकिन जब आचार्य कहते हैं कि दोनों पक्ष मिलाओ और जोड़ करके देखो, तब जाकर के तुम्हें पक्षातिक्रांत होगे, तब तुम्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो